इस साल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट परीक्षा कुछ गलत कारणों की वजह से सुर्खियों में है। नीट के पेपर लीक मामले को लेकर देश भर के छात्र सड़कों पर हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसका बड़ा मुद्दा बना लिया और अब इस पूरे मामले में केंद्र सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार इस पर बैकफुट पर नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक के मामले में विपक्षी दल केंद्र की एनडीए सरकार को घेरने की और मजबूत तैयारी कर रहे हैं। विपक्षी दलों की योजना है कि पेपर लीक के मुद्दे को संसद से सड़क तक पहुंचाया जाए। सड़क पर यह मुद्दा चल ही रहा है, इसे संसद में उठाने की भी तैयारी है। 24 जून से प्रारंभ हो रहे संसद सत्र में विपक्षी सांसदों की तरफ से पेपर लीक के मामले को लेकर हंगामा तय है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता यूजीसी नेट और नीट का मुद्दा उठाएंगे। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है और नीट पेपर लीक की वजह से सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कह चुके हैं कि संसद सत्र में पेपर लीक के सरकार पर जोरदार तरीके से उसे घेरने की कोशिश होगी। राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी या तो उसे रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते। बीजेपी शासित पेपर लीक का जो एपिसेंटर और शिक्षा माफियाओं की लेबोरेटरी बन गया है, इसको भी सदन में उठाने की तैयारी में विपक्ष है। संसद सत्र में पेपर लीक का मामला जोरदार तरीके से उठाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी ने नीट छात्रों से मुलाकात कर ली है। नीट पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं इस पूरे मामले में अब तक अगर देखा जाए तो दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह कहा है कि बीजेपी सरकार शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इंडी गठबंधन ऐसा कभी नहीं होने देगा। राहुल ने कहा कि पेपर लीक के पीछे जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर लीक पर सख्त कानून आफ्टर द फैक्ट है, वो होना ही चाहिए। बिहार सरकार को लेकर राहुल ने कहा कि मेरिट के आधार पर जॉब नहीं दी जा रही है, केवल विचारधारा के आधार पर वाइस चांसलर्स वीसी विश्वविद्यालय के बदल दिए जाते हैं। परीक्षा लेने के स्ट्रक्चर में विचारधारा वाले लोगों को लाएंगे तो यही होगा। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप दोषी लोगों को ढूंढेंगे तो जिन लोगों ने हिंदुस्तान के संस्थानों को बर्बाद किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, निष्पक्ष हुआ करते थे, वो आजकल आइडियोलॉजिकल बन गए हैं, विचारधारा से जुड़े हुए बन गए हैं। जब तक हिंदुस्तान के संस्थान इनके हाथों से छीने नहीं जाते, वहां विचारधारा वाले लोगों की जगह निष्पक्ष लोग नहीं बैठाए जाएंगे, तब तक यही होता रहेगा और ये नहीं रुकेगा। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक बीजेपी रहेगी तब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी। नीट पेपर लीक के मामले में जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि बीजेपी की बहुत किरकिरी हो रही है, केंद्र सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में बिहार की राजनीति में भी बवाल है। बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि नीट के मामले में शामिल एक गिरोह के सदस्य पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे थे और इस बाबत पुख्ता जानकारी एकत्रित की जा रही है। एनएचएआई गेस्ट हाउस में कई लोग पकड़े गए हैं। सिन्हा ने यह दावा किया कि गिरफ्तार आरोपी का संबंध जिस व्यक्ति से है वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का करीबी है। जो भी दोषी मिलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पता लगाया जा रहा है कि गेस्ट हाउस किसके कहने पर बुक हुआ था। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि आरजेडी की मानसिकता अपराधियों की प्रशिक्षित करने की, पालने पोसने की, प्रोत्साहित करने के लिए है और ये सभी बातें उच्च स्तरीय जांच में स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मैं आपको एक बात बता सकती हूं कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि संसद में सियासी तापमान बहुत बढ़ने वाला है। सदन की कार्यवाही तानाशाही तरीके से नहीं चलेगी जैसा कि पहले होता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन लोकसभा का अध्यक्ष है, कौन डिप्टी स्पीकर है। राहुल गांधी ने 14 मिनट के भाषण में अब आपको 11 मिनट तक लोकसभा में अध्यक्ष नहीं नजर आएंगे। मैं आपको यह भी बता सकती हूं कि यही लोकतंत्र की ताकत है। सुप्रिया श्रीनेत अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और एक बार फिर इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले पर बोलते नजर आए। बीजेपी के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एग्जाम में धांधली कर रहा है। यह देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश हो सकती है, ये बात कहते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होगा तो कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जिससे देश प्रदेश में अशांति और अस्थिरता बनी रहेगी। नीट की परीक्षा में घपला होगा तो ईमानदार लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। देश के लोगों के इलाज के लिए भविष्य में डॉक्टरों की कमी और बढ़ जाएगी। बेईमान लोग जनता के जीवन के लिए खतरा बन जाएंगे। अखिलेश ने अपने बयान में यह भी कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा न होने से पहले से शिक्षकों की कमी थी और उसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा।
शिक्षकों की कमी से देश में मानसिक विकास में भी बाधा उत्पन्न हो रही है, जो कालांतर में देश के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। इन सब से प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो जाएगी। ये हमारे देश के शासन, प्रशासन और देश के मानव संसाधन के विरुद्ध कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है, जिसका दूरगामी नकारात्मक परिणाम निकलेगा। इसलिए कोर्ट की निगरानी में इसकी कठोर जांच होनी चाहिए। एक के बाद एक विपक्षी नेताओं का बयान हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि इस बार सदन का सत्र शुरू होते ही सड़क पर तो छात्र हंगामा कर ही रहे हैं, विपक्षी नेता सदन में भी जमकर संसद से सड़क तक हंगामा नीट पेपर लीक के मामले का दिखाई पड़ेगा और जमकर केंद्र सरकार को तमाम विपक्षी दल घेरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक के बाद एक उनके बयान इस तरह के ही दिखाई पड़ते हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी हो तो उसे छोड़ा ना जाए, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आदमी का उसके ऊपर हाथ क्यों ना हो। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट लोग कोरोना के वैक्सीन में चुनावी चंदे के नाम पर पीछे से करोड़ों रुपए खा सकते हैं, वो भला परीक्षा प्रणाली को क्या छोड़ेंगे। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि पेपर लीक मामले में बीजेपी पर एनडीए के सहयोगी दलों का भी दबाव है। हालांकि अभी तक एनडीए के सहयोगी दल खुलकर इस पर कुछ नहीं बोलते दिखाई पड़े हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सड़क से लेकर संसद तक जमकर नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार घिरती नजर आएगी। और विपक्षी दल, जैसा कि हम लगातार अपनी इस रिपोर्ट में बयान बता रहे थे, विपक्षी दल पूरी तैयारी में है कि सदन में कायदे से केंद्र सरकार को घेरा जाएगा। 24 तारीख से नई सरकार का सत्र शुरू हो रहा है। देखना यह है कि सदन किस तरीके से हंगामेदार रहता है, क्योंकि विपक्ष ने जमकर तैयारी कर ली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।